बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। विफाक में हुकूमत साजी का मरहला तातुल का शिकार है। हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात के कई अदवार हो चुके हैं लेकिन फैसला अभी नहीं हुआ। कल पहले ये खबरें आईं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो गई है, पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनेगी। लेकिन उसके बाद बिलावल भुट्टो ने जब जलसे से खिताब किया तो उन्होंने अपने खिताब में वफाकी काबीना में शमूलियत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ PMLN के रहनुमा इसहाक डार ने कहा है कि कोशिश है कि हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल कर लें। आज भी इस हवाले से मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों में डेडलॉक तोड़ने के लिए मरी में भी एक अहम बैठक का इम्कान है, जिसमें मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात हो सकती है। इत्तेहादी हुकूमत के हवाले से अभी तक कोई फैसला क्यों नहीं हो सका, कन्फ्यूजन कहाँ पर है? इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज का पहला बड़ा सवाल कि सियासी जमातों की जानिब से हुकूमत साजी में हिचकिचाहट हल क्या है। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। मेरे साथ आज मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशरी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। हाफिज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी चूँकि आपका सख्त जान आपने आजकल बड़ा उसको दौड़ाया हुआ है, खबरें इधर से उधर ला रहा है। तो हाफिज साहब, आप क्या असल मसला क्या है, क्यों हिचकिचाहट का शिकार हैं? अगर PMLN और पीपल्स पार्टी में इत्तेहाद होकर इन्होंने हुकूमत बनानी है, जो पहली ऑप्शन नज़र आ रही है, तो ये अभी तक फैसला क्यों नहीं कर पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, जो 16 माह की हुकूमत के बाद हशर हुआ है, जो जमातें PDM में शामिल थी, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नवाज का, और बहरहाल पीपल्स पार्टी पर भी उसका असर पड़ा, जमीयत उलमा इस्लाम पर भी असर पड़ा। अब आगे उससे सख्त फैसले होने हैं। अगर आपने मुआशी इस्तेहकाम जो है आपके यहाँ जो अगर आना है, तो उसके लिए बहुत सारे सख्त फैसले हैं। IMF के पास भी आपने जाना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, महंगाई होगी और चीजें, लेकिन नजर नहीं आ रहा मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम तभी आएगा जब सियासी इस्तेहकाम आएगा, और सियासी इस्तेहकाम तो आपके यहाँ नजर नहीं आ रहा है। अगर हम देखते हैं तो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने 8 फरवरी से वो एतकाफ की हालत में है मुल्क के अंदर। जो उनसे अजीब बात यह है कि जो चीजें चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुंसलिक है, इलेक्शन कमीशन से मुंसलिक है, उसकी आगे सफाई सियासी जमातें दे रही हैं। भाई इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप बताइए ये क्या हो रहा है? जो कहा सरगोदा वाले ये पिंडी वाले कमिश्नर ने कल, ये जो ड्रामा नया हमने देखा कि जी वो आ गए हैं, पेपर छप रहे थे, लाओ भैया, ये काम इलेक्शन कमीशन का है। वो एतकाफ और मेरा ख्याल है चुप कर रोजा रख के बैठे हैं। और फिर अदालतों के अंदर हम देख रहे हैं, एक दिन फैसला आता है, नोटिफिकेशन जारी, दूसरे दिन आता है नोटिफिकेशन मुअत्तल। तो इस सारे हालात के अंदर जो अदमे इस्तेहकाम बढ़ रहा है, जो एक सियासी गैर यकीनी कैफियत है, लिहाजा सारी जमातें ये चाहती हैं, जो बड़ी जमातें हैं, कि बहुत किसी मुस्लिम लीग नवाज तो ये चाह रही है, जो नजर आ रहा है, कि बोझ तकसीम हो जाए, हम अकेले ना फंसे, हमारे साथ जमीयत उलमा भी आ जाए, हमारे साथ MKM भी आ जाए, हमारे साथ पीपल्स पार्टी भी आ जाए। बिलावल भुट्टो साहब जो है वो कहते हैं कि हमने पिछली मार खाई है, मैंने पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना है, मैंने पार्टी को पंजाब में लेके जाना है, पार्टी को मजबूत करना है, तो मैं ये अफोर्ड नहीं करता हूँ। अगर से जरदारी साहब का ख्याल है कि नहीं, हमें साथ कुछ ना कुछ दे के तो आगे चलना चाहिए। अब ये असल में ये मसला वही है कि ना खा सकते हैं, ना निगल सकते हैं, ना उगल सकते हैं। सही है। और तीसरी तरफ जो PTI है वो मजे में है, वो रोज ऐलान कर देते हैं अपनी 90-92 सीटों के साथ कि हम तो जनाब कल जो है हुकूमत बनाने जा रहे हैं, फिर वो कह देते हैं हम अपोजिशन में बैठ रहे हैं। तो वो सारी सूरत हाल के अंदर जो भी पाकिस्तान का, मैं एक बात अर्ज करूँ, सदा नजर तनकीद से, जो भी पाकिस्तान का भला चाहने वाला है वो इस वक्त परेशान है कि इन हालात में क्या किया जाए। इन हालात का रास्ता एक ही है, और वो है कि ये सारे मिल बैठे और मिसाते पाकिस्तान करें। आज भी इन्होंने करना है, साल बाद भी करना है, 2 साल बाद भी करना है। मिसाते पाकिस्तान के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये सब अफवाह साजी है। मैं आज आपको बताऊं, फुला दोस्त मुल्क ने कहा फुलाना आएगा ना तो मैं दूध की नहरें पाकिस्तान में बहा दूंगा। फुलाने ने कहा कि फुलाना आएगा ना तो मैं शहद की, बिल्कुल कोई नहीं कह रहा। वो कह रहे हैं अपने मुल्क में इस्तेहकाम लेके आओ। हम चाहते हैं आपके मुल्क में इस्तेहकाम आए। मुआशी इस्तेहकाम तब आएगा
सियासी इस्तेकाम, सूरत हाल क्या है आपके सामने है, न लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर है, लोग परेशान हैं, गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई है, गैस की कीमतें, चीनी अपना बिजली की कीमतें, तो ये वजह सही है। आप सर बिल्कुल आप सही निशानदेही कर रहे हैं। मसाइल तो इस कदर गंभीर हैं, अब जाहिर है आने वाली हुकूमत के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस होंगे, लेकिन अभी तो ये सवाल है कि हुकूमत बनाएगा कौन। आमिर साहब, आपके ख्याल में सूरत हाल ऐसे ही है जैसे हाफिज ताहिर साहब कह रहे हैं, ना खाया जा रहा है, ना निगला जा रहा है, ना उगला जा रहा है, रुकावट क्या है, कन्फ्यूजन क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर यही सूरत हाल है, अगर कल को भी मिलकर इन्होंने हुकूमत बनानी है तो वो आज क्यों नहीं बन पा रही? देखें, ये अफसाने के लिए बहुत अच्छी बात है कि जी मिसाक पाकिस्तान कर ले। हम भी हर दफ़ा कहते हैं कि जी बैठ जाएं। बोदुल मुशरिकीन है आपस में, और बुग़्ज़ और अनाद से भरे हुए हैं सारे एक दूसरे के बारे में। जो साथ बैठ रहे हैं वो भी, और जो साथ नहीं बैठ रहे वो भी। आप देख लें कि मौलाना फजलुर रहमान और PTI क्या क्या जंग नहीं हुई और किस तरह बैठ गए। अगर बैठने पे आए तो सारे बैठ सकते हैं, लेकिन इशू ये है कि मौलाना फजलुर रहमान को भी मनाया जा रहा है। KP की गवर्नरी और बलूचिस्तान की गवर्नरी दोनों, मतलब एक है, एक लेना चाहते हैं, और बाकी जाहिर है कि जो वजारतों में हिस्सा है वो ज़रूर लेंगे जब फाइनल हो जाएगा। लेकिन अभी जो हुक्मरान इत्तेहाद बन रहा है और जिसके मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो दो बड़े पार्टनर हैं। पीपल्स पार्टी पहले मराहिल में कह रही है कि हम कैबिनेट में नहीं बैठ रहे, ताकि उनको आइनी जो पोजीशंस हैं जितनी वो मांग रहे हैं वो पूरी मिल जाएं, और अल्टीमेटली उन्हें पता है कैबिनेट में भी हम आ जाएंगे। तो और PMLN भी कोई वो तो नहीं है छोटी बच्ची कि भाई वो ये कह देंगे कि जी नहीं 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 इस तरह नहीं और इस तरह करना है। सब मुज़ाकरात कर रहे हैं बातचीत में। आज जो थर्ड राउंड ये बुनियादी तौर पे हो रहा है, तो ये फाइनल चीज़ें कल जाके या आज रात को नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के हवाले हो जाएंगी। डार साहब इधर हवाले करेंगे और उधर मुराद अली शाह हैं। फिर जो एग्रीमेंट होना है उसमें पूरी पार्टी की मरकजी क़यादत सबकी होंगी, क्योंकि इस मुज़ाकरात के ख़ात्मे के बाद कि हाँ हम कुछ एग्री कर गए हैं, MQM के साथ बातचीत होनी है, मुस्लिम लीग काफ के साथ बातचीत होनी है, क्योंकि हिस्सा बकदर जुस्सा वो सब ने अपना अपना डिमांड किया हुआ है। अब PMLN को वहाँ पे जिस तरह पीपल्स पार्टी को सिंध में कुछ नहीं करना, लेकिन चूँकि PMLN की तरफ से डिज़ायर आई, नवाज शरीफ साहब ने पहले कहा कि हुकूमत बनानी है, पाकिस्तान को चलाना है, तो फिर बार भी उनके ऊपर आ रहा है तो उस पर पीपल्स पार्टी पंजाब में हिस्सा मांग रही है, सिंध के अंदर वो हिस्सा नहीं दे रही। काफ लीग मरकज़ में आ रही है तो उनको भी पंजाब में हिस्सा चाहिए और भरपूर हिस्सा चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए पंजाब में कह रहे हैं कैबिनेट 3 मरहाइल में आएगी, और मरकज़ में अभी तय होना है कि जब ये आइनी मुनासिब, चूँकि असल इशू ये है कि जैसे ही कौमी असम्बली का आप हल्फ उठाते हैं, साथ ही सेनेट का इलेक्शन और सदारत का इलेक्शन दोनों वाजिब हो जाते हैं कानून की नज़र में, कि 8 मार्च आखिरी तारीख है सदर मुमलिकत का इलेक्शन कराने की, और चूँकि 11 और 12 की दरमियानी रात में आधे सेनेटर रिटायर हो जाएंगे, तो उससे पहले वो भी, यानी ये हल्फ के साथ साथ है। अब परसों तरसों 22-24 जब भी इलेक्शन कमीशन तमाम गजट नोटिफिकेशन इशू कर देगा ये मखसूस नशिस्तों के बाद, तो फिर वज़ीर आज़म मरकज़ में और सूबों में वज़राए आला जो निगरान है वो समरी भेजेंगे, एडवाइस भेजेंगे गवर्नर्स को और सदर को कि आप इजलास बुला लें। उसके साथ सारा हम बता चुके कि अमल फिर दिनों का है, लेकिन इस दौरान जाहिर है कि किसी को सादा अक्सरियत हासिल नहीं है, तो बातचीत तो होनी है ना। कोई ये तो नहीं हो रहा कि कोई लड़ाई शुरू हो गई है। हमें भी पेशेंस से काम लेना चाहिए, हमारे पास भी जाहिर है बात करने के लिए यही टाइम होता है कि हाँ जी फिर आज क्या रहा और कल क्या होगा, तो हम भी उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जी वो कायरा साहब गाड़ी में बैठ के चले गए, लग ये रहा है दिखा रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने बेयारों मददगार छोड़ दिया है, बेचारों को समझ ही नहीं आ रही। क्योंकि पहले तो हम भी यहाँ इसी प्रोग्राम में बात करते आए हैं कि स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट के मुताबिक चलता है। फैसल साहब तो बहुत इस बात को ओन भी करते हैं कि जिनको उन्होंने स्क्रिप्ट के मुताबिक जिनको उन्होंने कहा कि जी लाडला प्लस हैं, लेकिन उन्होंने साबित नहीं कर पाए। तो अब एक क्विकली इसको आंसर कर दीजिएगा, बेयारों मददगार छोड़ दिया है फिर इन सबको? जी मैं कर रहा हूँ, वो जैसे ही आपने फैसल का नाम लिया तो वो बहुत देर से सर झुका के उस स्क्रिप्ट को पढ़ रहे थे जो आज उन्होंने बोलना है, तो फौरन सर उठा लिया। ज़्यादा वो काम मौजूद है, कोई ऐसा इशू नहीं है, और एस्टैब्लिशमेंट इस पाकिस्तान की है, कोई बुराई की बात नहीं है, वो हमेशा से होती है और रहेगी। ठीक सही। आया साहब, जाहिर है हम यही चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को चलाना है तो फिर अच्छे से चलते हुए नजर आना चाहिए। क्या कंफ्यूजन है, रुकावट क्या है? और आया साहब, MQM भी तो आगे आ सकती है गवर्नमेंट बनाने में, कोई प्राइम मिनिस्टरशिप, कोई बड़ा ओहदा। यार एक तो आप पता नहीं कहाँ से ले आती चीजें, और बाद मैं वैसे पूछ रही हूँ सवाल, बाद में वो ठीक भी साबित हो जाती है। मुझे ये बड़ी परेशानी है कि ये वो शख्स जान जो है ना,
वो शायद आपका कुछ ज्यादा सख्त हो गया हुआ है और बहुत हाफिज साहब का सख्त जान पहले लाहौर स्टूडियो आता है फिर उनके पास जाता है। मुझे लगता है कि आपके पास डायरेक्ट करीब है और जब दिल करता है आपको भेज देते हैं। इसमें देखिए मसला क्या है, अभी तक गवर्नमेंट क्यों नहीं फॉर्म हो सकी, मतलब वो 16 महीने का बैकलॉग है, उसको उठाना जाहिर है बहुत मुश्किल है। पीपल्स पार्टी को समझ आ गई कि जी हमारी चूंकि सीट्स कम है, इसलिए वो कल आपने देखा कि बिलावल साहब वो जो शुरू में चल रही थी 3 और 2 साल का एक कॉम्बिनेशन, वो भी उससे भी पीछे हट गए। अब वो चाहते हैं कि वो एक चीज तो तयशुदा है ना, जो पार्टी ये बहुत अरसा पहले मैंने अर्ज किया था कि ऑपोजिशन में बैठ जाएगी इन दोनों में से, वो अपनी वो बचा जाएगी अपनी सियासत। अब सारी लड़ाई इस पे है। आपने देखा, आप स्टैब्लिशमेंट का नाम ले रही थी पीपल्स पार्टी के लोग, कह रहे हैं दबे अल्फाज में कि जी हम पे स्टैब्लिशमेंट एक तो अपना प्रेशर है उसका, दूसरा नून लीग भी हम पे प्रेशर डलवा रही है कि आप पावर शेयरिंग फार्मूले पे आ जाए। अब नून लीग के स्टेक्स, मतलब नून लीग पे जिम्मेदारी क्यों ज्यादा होती है इसकी गवर्नमेंट बनाने की? देखें, नून लीग ही बेनिफिशियरी है सबसे बड़ी 16 माह की, और कोई पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी बेनिफिशियरी नहीं है अपने लीडर्स के हवाले से। सारे मुकदमे खत्म हो गए, कोई एक मुकदमा नहीं रहा, कायद को पूरे प्रोटोकॉल से ला के सारे मुकदमे खत्म करके फिर बाकी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही थी। पीएमएलएन को उसकी मर्जी की फील्ड्स बना के दे दी गई कि ये लें जी आप इस पे खेलें, अब कोई आपको इसमें रुकावट नहीं होगी। अब मसला सिर्फ वही था जो मैं एक ही अर्ज कर रहा था कि वोटर नहीं है पीएमएलएन के पास। मेरी बात कोई नहीं मान रहा था, सब लोग कह रहे थे कि नहीं इश्यू कोई नहीं, कायद के आते ही वो वोटर भी सारे मुतारक हो जाएंगे। वो नहीं हो सके, उसकी वजह रीजन ये है, गुस्सा पीटीआई के रिपोर्टर में था, अब उसमें था रिपोर्टर, मैं कह रहा हूं वोटर में था, क्योंकि उनके साथ जो हुआ इस दौरान, ये जब से मामलात वो गवर्नमेंट से गए थे, तो वो एक गुस्से की कैफियत में था कि जी हमने बदला देना है। फिर नो डाउट इनके सोशल मीडिया ने कमाल काम किया। वो जो लग रहा था कि इतने ज्यादा वो बजहेज के सामान वाले जो इंतखाबी निशान है वो कैसे लोगों को पता चलेगा, वो भी उन्होंने मैनेज कर लिया। टिकटॉकर्स जब पहली दफा मिले इमरान खान से तो तवा लगाया गया कि यार देखो टिकटॉक का प्राइम मिनिस्टर हो गया। फिर आपको याद होगा मरियम साहबा भी टिकटॉकर से मिली, लेकिन उन्होंने बहुत देर कर दी। वो काम अपना जब डाल चुकते हैं पीटीआई वाले तो उसके बाद बाकी पार्टियों को ख्याल आता है। तो इस वक्त बिलावल साहब की तो पूरी ख्वाहिश है, अब वो चल रही है कि जी वो शायद नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की मुलाकात होगी। मुझे लगता है कि बिलावल और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक ही तरह से सोच रहे हैं, दोनों की सोच एक है। लेकिन नून लीग को अब कैसे इसमें से निकलने दिया जाएगा कि भाई सारा कुछ ले लिया आपने, मतलब वोटर नहीं था इसके बावजूद अब जो कहानियां चल रही हैं अगर वो ठीक है तो सीटें भी इतनी बढ़ा दी, उसके बाद वो कैसे पीछे हट सकेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। और पीटीआई पे उस पे पीपल्स पार्टी पे प्रेशर जारी रहेगा कि वो उनको ज्वाइन करें। अब देखते हैं कि वो कितना रेजिस्ट कर सकते हैं। नून लीग इसमें से नहीं निकल सकती, ये बिल्कुल तयशुदा बात है। जी फैसल साहब, फैसल वैसे हालात तो ऐसे ही हैं कि पीपल्स पार्टी भी नहीं निकल सकेगी किसी सूरत भी, तो आपको क्या लगता है क्यों अभी तक इतना टाइम ले रहे हैं? जब बात इन्होंने करनी है तो फिर तय करें मामलात और आगे बढ़ाएं मुल्क को भी और अपने मामलात को भी। और दूसरा प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दी है दुआ ने आपके शहर को। हाँ, एमक्यूएम सर कहीं बातचीत भी हो ना तो ये भी बड़ी बात है कि एमक्यूएम के हवाले से भी ऐसी बात हो रही है। ऐसी क्या, जिस तरह का ये रिजल्ट तैयार करते हैं इन्हीं को जिता लेते हैं। जी फैसल साहब। हाँ, मैं इस बात पे तो मैं आमिर साहब से मुत्तफिक हूँ। अगर इस वक्त एमक्यूएम पूरे पाकिस्तान में अपने उम्मीदवार उतारती तो 2 तारीख अक्सरियत से जीत जाती। केपी के और बलूचिस्तान में भी वो जीत जाते। पंजाब में लाहौर की भी सारी सीटें निकाल सकते थे। इसमें तो जिस तरह रिजल्ट बना इसमें तो वाकई टेक्निकल एमक्यूएम मिस्टेक कर गई है इस वक्त, तो इसकी सारी जिंदगी कीमत भी अदा करेगी। बहरहाल देखिए बात यह है कि इस वक्त जो सूरत-ए-हाल में इंतशार है इसमें तो कोई शक की बात नहीं, बहुत ज़्यादा इंतशार है। इसके जो मुमकिन हल हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? पहला हल जिसका कभी इम्कान है, जिस पे अमल दरामद हो जाएगा, वो तो यही है कि नून लीग की जो है वो हुकूमत बन जाए और जो सारे लोग जो है हाथ बांधकर जो है वो हुकूमत की हिमायत कर दें। दूसरा हल ये भी है कि इमरजेंसी लग जाए 2 साल के लिए। तीसरा हल एक और भी है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं सबके पास जो है वो फॉर्म 45 है,
इलेक्शन कमीशन ने उनको तो रिजेक्ट कर दिया, सब अदालतों में चले गए। 24 घंटे लगेंगे, 24 घंटे अदालतों से फैसला आने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब मैनेज करना होगा ना, सिर्फ 24 घंटे लगेंगे। पूरा सिस्टम जो है ना एक लम्हे के अंदर जो है ना वो तब्दील हो जाएगा और तहरीक इंसाफ को जो है वो हुकूमत मिल जाए। अगर इन्होंने अकल के नाखून ना लिए, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने अगर फौरी तौर पे एक संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया और हुकूमत में नहीं गए, क्योंकि इस वक्त तो कोई वजारत उज़्मा बकौल साद रफीक के हम लेके फिर रहे हैं लोग और कोई वजारत उज़्मा लेने को तैयार। हकीकत तो साद रफीक साहब की बात तो सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर कोई शहबाज शरीफ साहब की शायद जरूर ख्वाहिश होगी, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो बहरहाल एक बड़ा सियासतदान तो है, उनको तो नजर आ रहा होगा ना कि वजारत उज़्मा इस वक्त लेना जो है वो कितनी बड़ी जो है वो एक सियासी खुदकुशी है, वो कितने सेफ्टी मेजर ले रहे होंगे इस हवाले से। बहरहाल नवाज शरीफ साहब से लाख इख्तिलाफ करें, लेकिन वो उनको नजर तो आ रहा होगा कम से कम कि इस वक्त जो वजारत उज़्मा एक 16 महीने में वो अपने भाई का फैसला मान के उन्होंने क्या कीमत अदा की है, दोबारा अगर वो वजारत उज़्मा जाए तो उसके असरात को किस तरह कम से कम महदूद किया जा सकता है और इस पूरे सिस्टम में और किन किन लोगों को फिट कर दिया जाए ताकि उसके जो भी असरात हो वो तमाम लोगों पे बराबर गिरे। तो वो सारे सेफ्टी मेजर ले रहे होंगे। लेकिन ये तीसरा ऑप्शन है ना अदालतों वाला, जी जी, ये ऑप्शन 5 साल तक जो है जो भी हुकूमत में आएगा ना उस पे शमशीर बरहना की तरह ही लटका रहेगा। जहां उन्होंने 19-20 की अदालतों से यूं फैसले आएंगे और ये निमट जाएंगे 2 तिहाई अक्सरियत से जो है ना वो आजाद उम्मीदवारों की जो है ना, आजाद उम्मीदवार तो उनको कहना भी जाती है, तहरीक इंसाफ की जो है वो हुकूमत जो है वो बन जाएगी। ये इसको उनके पास फॉर्म 45 है, क्योंकि अजीब और गरीब इलेक्शन है कि इसमें हारने वाले तमाम लोग जो है फॉर्म 45 लेके घूम रहे हैं। हमने इससे पहले कभी देखा नहीं है कि हारने वाले उम्मीदवारों का फॉर्म 45 अलग हो, जीतने वाले उम्मीदवारों का जो है फॉर्म 45 अलग हो। फॉरेंसिक भी तो करवाना है, फॉरेंसिक की अब तो प्रिंटिंग प्रेस भी, अब तो जो कल लाहौर की वीडियो आई है वो तो उसके बाद तो और भी नहीं वो तो जाली साबित हो चुकी है, भाग लिए, लेकिन बनाने वाले भी भाग लिए। जी बनाने वाले भी भाग लिए, सही बात है बिल्कुल। तो अब ये ना हो ना कि जिन्होंने दोबारा फॉर्म 45 बनाए वो भी ना भाग जाए ना, इसको भी समझे ना आमिर साहब। ये तो पता चलेगा ना फॉर्म 45 के साथ होनी क्या है, जरा देखते तो। अरे यार ये तो आप इलेक्शन से पहले भी कह रहे थे पता चलेगा, सोशल मीडिया पे लोग वोट डालेंगे या बाहर डालेंगे, तो आप सारी बातें गलत हो गई, छोड़े यार। अब भी वही कह रहा हूँ, अब भी क्या, अभी तो आपकी जो सारी बातें गलत साबित हुई। आपको तो कम से कम 1 महीने तक क्या निकला, पॉपकॉर्न खा रहे थे आपकी हम तो अब भी ये कह रहे हैं शहर के रिजल्ट का पता नहीं था, कहानियां पूरे मुल्क की कर रहे हो। आपको तो कम से कम 1 महीने तक तज़किया देने नहीं आना चाहिए, आपको तो कम से कम 1 महीने तक तज़किया देने नहीं आना चाहिए। जो आपकी एक बात गलत साबित हुई, एक बात जो आपने बातें कही है, आपके फैक्ट कौन सा फैक्ट का, सारी बातें आपकी, आप तो कह रहे हैं तज़किया नहीं कर सके। हमारी तो अल्लाह का शुक्र है जो है वो सारी बातें लोग खा रहे हैं, जीतने वाला जो है वो हारने वाला घूम रहा है। आप देख ले, आप अपनी कोई एक पेशेंट को ही बता दें जो एक बता दे, चले एक कराची शहर का रिजल्ट बता दो जो आपने दिया था और वो सच हुआ हो। चले कोई एक कराची का रिजल्ट जो आपका, मैंने तो बोला था, मैं बताता हूँ, मैंने बोला था, नहीं 1 सेकंड दुआ, एक मेरी बात तो पूरी हो रही थी। मैंने कहा था कि यहाँ लोग दावा कर रहे हैं कि हमारी 15 सीटों की बात हो गई है, रिकॉर्ड पर है भाई, आप देख ले, बात हो गई है, 15 सीटें मिलेंगी, 15 ही मिली है। आप तो सारा दिन कह रहे थे 4 सीटें हैं, रिकॉर्ड की दुआ बताए आप तो 4 कह रहे थे, मैं सच बोले, रिकॉर्ड से हम देख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फिलहाल जी। मैंने कहा था कि बात हो गई है, साफ हो गई। हाँ बिल्कुल, ये तो वैसे फैसल साहब 12 आपने कहा है फार्मूले के तहत इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि आप वैसे हमेशा फार्मूले के तहत इलेक्शन हो रहा है, डेटा पे बात करते रहे, हमारी बात हो रही है, सीटें मिलेंगी। जी इलियास बता रहे थे यार। इलियास साहब आपके ख्याल में क्या हिचकिचाहट है हुकूमत साजी में, क्या हल है इसका, क्या होने जा रहा है आगे? इलियास साहब, अभी तक मुज़ाकरात हो रहे हैं, आज भी दौर चल रहा है मुज़ाकरात का। आज देखें वो, लेकिन जो उनकी जानब पीपल्स पार्टी की जानब से जो शराइत जो रखी जा रही है, जो रखा जा रहा है, वो क्योंकि मुआहदा उस पर वो करने के लिए कतरा रहे हैं नून लीग की जानब से, क्योंकि तमाम ओहदे वो मांग रहे हैं कि जो ओहदे बाद में इनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, इनको काम करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। चलाएंगे ये उनको पता है ना कि बाद में गवर्नमेंट चलना मुश्किल हो जाएगी। और पहले भी उनको माजी के भी तजर्बात वगैरह हैं कि इनको चलाने में जो इस तरह हुआ कि किस तरह पीपल्स पार्टी कोई सामने तो नहीं आना चाह रही, लेकिन वो
उन ओहदों पर जो की पोस्टेज हैं उन पर आना चाहते हैं, जैसे गवर्नर का भी लेना चाह रहे, तो इस मसले में वो बैठे हुए मुज़ाकरात कर रहे हैं। कल देख लें सागडार साहब ने भी किस तरह गुस्से का इजहार किया जब बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी कोई फार्मूले पर नहीं आ रहे, क्योंकि बिलावल भुट्टो इस मसले पर नहीं आ रहे, वो नहीं चाह रहे चल के गवर्नमेंट के ट्रेजरी बेंचों पर गवर्नमेंट के साथ बैठे और जाके और दूसरे मसले में, क्योंकि इसमें इनकी बका का मसला है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपनी रिवाइवल की जंग लड़ रही है इस टाइम पंजाब में खास तौर पर। दूसरे सूबों में तो उसको कामयाबी हासिल है, और लेकिन इधर पंजाब में और इस तरह लड़ने के लिए केपी में उनको भरपूर तरीके से और फेडरल में अपोजिशन में बैठेंगे तो जाहिर है उनको एक अगली दफा गवर्नमेंट को मिलेगा, ताकि गवर्नमेंट उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकेंगे। सारे फैसले जो करने हैं इस वक्त जो इकोनॉमी के रिलेटेड IMF से या दूसरे जो इस तरह मसले हैं वो बड़े टफ किस्म के हैं, और वो सारे मुस्लिम लीग नून को करने पड़ेंगे। इसलिए ये सारे एक दफा गवर्नमेंट से पीछे बैकफुट एक कदम पीछे आए हैं, ताकि वो आसानी से वो इस पर मसले पर वो आसानी से नहीं बातचीत करना चाहते। वो चाहते हैं कि इसको सोच विचार से करें, ताकि अगर 5 साल भी 2, 3, 4, 5 साल जो हुकूमत करनी पड़े तो उनको फायदा हो, माइलेज मिले, पॉलिटिकल माइलेज मिले, क्योंकि पहले वो देख चुके हैं कि लोग उनसे काफी ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे इस वक्त, और वोट लोगों ने नहीं दिए उनको। तो वो कह रहे हैं कि अगर ना कर सके कुछ तो फिर अगली दफा उनकी बारी नहीं होगी, और अगली दफा फिर उनको किसी को फिर और रास्ता अपनाना पड़ेगा। और ये इनके लिए सारी सियासी जमातों की बका की अपनी एक जंग लड़ रहे हैं। ठीक है रियाज साहब, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुल्क को कौम से बहुत प्यार करते हैं और उसकी खातिर वो अपनी सियासत भी कुर्बान कर सकते हैं, और होना तो यही चाहिए कि मुल्क को कौम से वाकई मोहब्बत का सबूत की बात कर रही हैं जी, सबूत देना चाहिए इस वक्त सर तमाम सियासी जमातों को, ताकि मामलात आगे बढ़ सके। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, PTI पार्लिमानी तौर पर कितना फाल किरदार अदा कर सकेगी, ये हम सवाल रखेंगे, राय लेंगे ब्रेक के बाद। कि हम ये ऐलान करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद सपोर्टेड, जिनको आज़ाद कैंडिडेट कहा जाता है, वो हम बाज़ाबिता तौर पे इनके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को असम्बली में ज्वाइन करेंगे, और इसके प्लेटफॉर्म पे हमारा ये हम जमा करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेंथ है कि रिजर्व सीट्स का जो कोटा होता है वो सियासी पार्टी के प्लेटफॉर्म से होगा, और उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हमारी जस्तजू होगी, और उसके साथ मिलने से हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी तादाद, उसमें मजीद इजाफा होगा। खान साहब बाहर से हम इकट्ठे थे, हम उनकी औलाद हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। हम PTI पर कभी बोझ नहीं बनेंगे, बोझ उठाने वाले बनेंगे, साथ देने वाले बनेंगे। हम नेशन बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसी कौम जिसमें तमाम मसालिक हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, तमाम अकवाम हो, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नेशन बिल्डिंग का काम इमरान खान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। 80-90% लोग कहाँ खड़े हैं? खान साहब के साथ खड़े हैं, उस बयानिए पर खड़े जो उन्होंने दिया कि हमें गुलामी कबूल नहीं है। जब तक जिंदा है हम खान साहब के साथ इस बयानिए पर, और इंशाअल्लाह इससे एक कदम ही पीछे नहीं हटेंगे। नाज़रीन, आज PTI की तरफ से एक बड़ा लेकिन मुतवक्किल फैसला किया गया। PTI ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद कर लिया है, और इस इत्तेहाद का ऐलान PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर उमर अयूब रऊफ हसन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा और MWM के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में किया। नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे उम्मीदवार कौमी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद करेंगे। PTI के वज़ीर आज़म के लिए नामजद उम्मीदवार उमर अयूब हैं, जिन्होंने आज फिर दावा किया है कि विफाक में हमारी ही पार्टी हुकूमत बनाएगी और इसके साथ सूबों में भी हम हुकूमत बनाएंगे। हुकूमत में आते ही कारकुनान को जेलों से रिहा कराया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा ने यह कहा कि हमारा इत्तेहाद नया नहीं, ये इत्तेहाद गुज़श्ता 8 साल से है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI का ये फैसला बाहमी मुशावरत से हुआ है। MWM के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि ये बहुत अच्छा फैसला है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इस इत्तेहाद के फैसले में बानी PTI के साथ है। PTI का फैसला जमात के लिए कितना फ़ायदा मंद होगा और PTI का पार्लिमानी सियासत में किरदार किस नौयत का होगा। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँ, मामला इस इत्तेहाद से और आगे जिस तरह से पार्लिमानी सियासत की अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉन्टेक्स्ट में, किरदार किस नौयत का होगा और कितना फाल किरदार अदा कर सकेगी PTI? देखें, जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो फैसले जो PTI ने अपने इत्तेहादी जमातों के साथ किए, उसमें नंबर 1 तो यही है ना कि पार्लिमानी सियासत करनी है। इस दफ़ा बाइकआउट और ये बाकी चीज़ें अभी नहीं करनी। तो सबसे अच्छा फैसला तो यही है कि जमहूरियत यही है कि आपके साथ जो कुछ हुआ 2018 में जिस तरह हुआ, तमाम जमातें पार्लियामेंट के अंदर आई, आज PTI वो फैसला कर रही है।
पीटीआई के अपने लोग भाग गए थे, उनके इत्तेहादी उनके साथ बरकरार रहे और उसी के नतीजे में उन्हें अब निशान मिलने की तवक्को है, पार्टी मिलने की तवक्को है, जिससे उनको मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी जी। और बहुत अच्छा होगा ताकि जो उनका ड्यू क्रेडिट है वो उनके पास चला जाए और वो अपनी कानूनी जंग जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की सूरत में करनी है वो उसको मुकम्मल करें। आज अच्छा ये हुआ कि सारे लोगों को बिठा के उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी। पार्लिमानी सियासत इसलिए बहुत मज़े की होगी कि जैसे 2018 में इमरान खान जब वज़ीर आज़म बनने आए और जितना शोर था और वो डिस्टर्ब हुए और वो कहते हैं मैं पूरी तकरीर भी ना कर सका, वो काम अब शहबाज शरीफ को फेस करना होगा। अगर वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं तो वो टोटल अपोजिशन होगी और बड़ा अच्छा पाकिस्तान का पार्लियामेंट का एक मंजर होगा, क्योंकि अच्छे मंजर से मुराद ये नहीं होता कि कोई डिबेटिंग क्लब है, वहां पे अपोजिशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट जो है वो कोई ऐसा फैसला ना करे जो अवाम के खिलाफ हो। इनको IMF पे भी कल भी मैं कह रहा था जिस तरह चीजें रखनी चाहिए कि जी आपके साथ हम तब चलेंगे जब आप पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी इस्लाहात, आईनी कानूनी इस्लाहात जो जरूरी है इलेक्शन के हवाले से आज पहले मरहले पे तय कर लें, ताकि जब भी इलेक्शन हो फिर कोई ये ना कहे कि हमें 2 मिनट चाहिए और हमें 2 महीने चाहिए और हमें 7 महीने चाहिए। वो जहां समझते हैं वो आज गवर्नमेंट के साथ अपने मुज़ाकरात करके, चुके केपी उनके पास है और पार्लियामेंट के अंदर जबरदस्त अपोजिशन है और आईनी तरमीम कोई बगैर इनके वोटों के हो नहीं सकती। तो रास्ता देना और रास्ता लेना ये सौदेबाजी नहीं है, ये हिकमत अमली है जो पीटीआई ने पहली दफा बेहतरीन अंदाज से सोची है और इस पर अब अमल करना चाहिए। जी अयाज साहब, देखिए पार्टियां वक्त के साथ मैच्योर होती हैं और वो पीटीआई में मेजॉरिटी इस स्टेज तक तो मुझे नजर आ रही है। अली अमीन गंडापुर साहब का जब उनका नामजद हुए थे वज़ीर आला के लिए, वज़ारत आला के लिए, तो वो लोगों के लिए कुछ हैरत की बात थी, लेकिन उस वक्त मुझे लगता है वही सूट करता था पीटीआई को कि वो मज़ाहमत की सियासत बता रहे थे कि ये अभी तक हम हैं। फिर जब उमर अयूब साहब का तकर्रुर हो गया नेशनल असेंबली के लिए तो उस वक्त समझ आ गई कि अब पीटीआई मामलात पार्लियामेंट के अंदर जाके करना चाहती है। समझ आ जाती है वक्त के साथ चीज़ों की। पहले आपको लग रहा होता है कि नहीं मतलब वन साइडेड हम खेलते रहेंगे, इस तरह होता नहीं है। मैच की जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है उसके मुताबिक आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है और वो पीटीआई स्ट्रेटजी अपनी चेंज करती नज़र आ रही है। अब इत्तेहाद भी कर लिया, वो उनकी जो रिजर्व सीट्स हैं वो अब पहले तो वो आपको याद होगा चलाया गया था इलेक्शन कमीशन के ज़राए के हवाले से कि जी अब तो लिस्ट नहीं दे ही नहीं सकते, और उस वक्त आप गालिबन थी जब उसमें लिया गया था कंवर दिलशाद साहब को, तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं वो रिवाइज लिस्ट दी जा सकती है और उसके मुताबिक मिल सकती हैं सीट्स। तो अब पीटीआई इस स्टेज पे तो विन विन पोजीशन पे है और वो बात जो लगता है ऐसे है कि कभी कहते हैं ऑपोजिशन में बैठेंगे, कभी कहते हैं हुकूमत करेंगे, वो आपको शायद कंफ्यूज लग रहे होंगे। मुझे लगता है वो कंफ्यूज है नहीं, कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा फैसल साहब, कंफ्यूज कर रहे हैं पीटीआई, किस तरह से लग रहा है कितना फाल किरदार अदा कर सकेगी? और उमर अयूब साहब तो कह रहे हैं कि हम ही बनाने जा रहे हैं हुकूमत। अच्छा मैं उमर अयूब साहब के हवाले से बात करना चाहता हूँ आपके सवाल से थोड़ा सा हटके। जी जी, इन्होंने जो उमर अयूब साहब को वज़ीर आज़म नामजद किया है इस पर कराची के हवाले से मैं कराची के शहरियों के जो बड़े शदीद नौयत के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उमर अयूब साहब वो आदमी है जिनके वालिद साहब ने कराची के अंदर लसानी फसादात की जो है वो बुनियाद रखी। जब फातिमा जिन्ना और अयूब खान का इलेक्शन हुआ था तो गौर अयूब साहब बाकायदा लश्कर लेकर आए थे, और जो आमिर साहब लालू खेती बात करते हैं, लालू खेत पे बाकायदा जो है वो लश्कर कशी कर दी गई थी, वहाँ घरों को जला दिया गया था, सैकड़ों लोग जो है वो जिंदा जल गए थे। और एक आज जो कराची में भी अगर लसानी आपको आवाज़ें आती हैं तो इसकी बुनियाद जो है वो उमर अयूब साहब के वालिद साहब की लगाई हुई वो आग है जिसकी चिंगारियाँ आज तक कराची में जो है वो मौजूद हैं, और उसकी चिंगारियों के असरात भी हैं जो सिर्फ जिन चिंगारियों से जिस आग से सिर्फ कराची नहीं जला बल्कि पूरा पाकिस्तान जल रहा है, उसकी कीमत पूरे पाकिस्तान ने जो है वो अदा की। तो ये इमरान खान साहब का ये फैसला जो है वो किसी तौर पे भी जो है मुनासिब नहीं है। ये एक इंतहा पसंदाना जो फैसला है और इस फैसले के जो है वो नेगेटिव पूरे जी जी फैसल साहब, आपने एक ऐसे आदमी को वज़ीर आज़म बनाने की बात की है जिसके हवाले से एक शहर को, एक पाकिस्तान के बड़े शहर के अवाम को, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी जबान बोलने वाले से हो, उनको बहुत शदीद नौयत के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये आप देख लें कि जब इनको नामजद किया गया तो उस पर जो है वो शदीद आप कराची में जो है आपको इस हवाले से जो है वो आवाज़ें उठना शुरू हुई थी। इमरान खान को कम से कम अपने इस फैसले पर जो है वो नज़रसानी करनी चाहिए और एक इंतहाई मुतनाज़ा ख़ानदान के फ़र्द को जो है ऐसे मनसब पे भेजना मुनासिब नहीं है
या कम से कम जो है गौहर अयूब साहब अपने वालिद के गुनाहों की माफी तो मांगे कि उनकी वजह से हजारों बेगुनाह मर गए और आज तक जो है पाकिस्तान जो एक लसानी आग में जो है वो जल रहा है। जी जी, उमर अयूब, जी जी, ठीक, गौहर अयूब के गुनाहों की माफी मांगे। जी अच्छा, ठीक है जी, चलें जी। नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल हाफिज ताहिर साहब, इलियास साहब हमारे साथ हैं, उनका टेक लेंगे, हमारे साथ रहिए।